हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, आप अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, राजधानी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पे हमें अगर न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पहले से आईडी पासवर्ड बना रखे हैं तो रजिस्टर यूज़र पे लॉगिन करेंगे। अगर पहली बार आए हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके आईडी और पासवर्ड बना लेंगे। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि एसडीएम आर्डर लेना पड़ता है। अगर आपकी ज़्यादा उम्र हो गई है, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए एसडीएम आर्डर लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। तो हमने आईडी और पासवर्ड बना रखा है तो हम रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमने रजिस्टर यूज़र पे क्लिक कर दिया। रजिस्टर यूज़र क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी डालना और पासवर्ड एक कैप्चा डाल देना। तो आइए हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपका आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डाल दिए हैं। कैप्चर डालने के बाद ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे तो हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा पेज ओपन हो जाता है। तो आइए देख सकते हैं इस तरह आपका प्रोफाइल रहेगा। तो हमें क्या करना है, एसडीएम का ऑर्डर लेना है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो हमें ये अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे। तो आइए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर सर्विस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई सर्विस पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं। आपको जो भी काम करवाना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, हमें एसडीएम का ऑर्डर लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे है 19 नंबर पे इशू ऑफ डिले बर्थ ऑर्डर, अर्थात आपकी लेट बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उसके लिए ऑर्डर। तो हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, हमारा सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हमारे 3 आईडी हैं, 2 बच्चों की है। तो हमें बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो हम ये पहले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल दे रखे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगी। हमें यहाँ पे नीचे आना है। कुछ अगर आपको एडिट करना है तो एडिट डिटेल पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आइए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा पेज आगे खुल जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा पेज ओपन हो रहा है, जहाँ पे पहले से आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। होम या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल जो भी हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम होम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हाउस नर्सिंग होम या हॉस्पिटल। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे आपका बर्थ जहाँ पे हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सब लोकेशन, सब डिवीज़न, स्टेट, पिन कोड, कंट्री और रेसिडेंट और स्टेट, ये सारा डालना है। तो जो भी स्टार लगा हुआ है उसको भरना ज़रूरी है। तो आइए हम भर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपको भर लेना है। यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड आपको आगे खोल लेना है। जैसे कि डाल दिए हैं पिन कोड, ये हमारा पिन कोड हो गया।
उसके बाद रेसिडेंट ट्रायल लोकल यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसको चूज कर लेंगे, जो भी एरिया है उस पर सिलेक्ट कर देंगे तो वो अपने आप ही सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और अपने आप पकड़ लेगा। तो इस तरह आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ पेरेंट्स आप एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बर्थ के समय पेरेंट का एड्रेस क्या था वो यहाँ पे फिलअप करना है, वो भी सेम ही फिलअप करना है। तो आइए इसको भी फिलअप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाल देंगे जो भी हमारा एड्रेस है, एड्रेस का नंबर। तो दोस्तों जो जिस पे भी स्टार लगा हुआ है इसको भरना ज़रूरी है, जिस पे नहीं लगा उसको कोई ज़रूरी नहीं। स्ट्रीट नंबर, सब लोकेलिटी, इसको कोई ज़रूरी नहीं, भरना चाहते भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाउस नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं आपके पेरेंट, तो फिर सिलेक्ट करना है। हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली भी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे रेसिडेंट ट्रायल लोकेलिटी। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके एरिया में जो भी एरिया में आप रहते हैं यहाँ से आप अपना चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे पीछे करके आप अपना ढूंढ लेंगे। तो आइए अपना सिलेक्ट तो देख सकते हैं रेसिडेंटल लोकेलिटी जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा एरिया डिस्ट्रिक्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देना रीजन फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, आपने अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया उस पर रीजन लिखना है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे रीजन डाल करके उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारे सामने पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड क्लिक करते हैं हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट क्या सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड। यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ UID। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर क्या डालना है, डॉक्यूमेंट नंबर में अपना ये आधार नंबर डालना है। तो आइए हम आधार नंबर डाल देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। जिस पे रेड कलर का स्टार बना हुआ है ये अपलोड करना ज़रूरी है, जिस पे कुछ नहीं बना ये कोई ज़रूरी नहीं है। इच्छा के अपलोड करो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। तो हम खाली छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टू कंटिन्यू टू नेक्स्ट इस पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे बर्थ बेनिफिशियरी के लिए फ़ोटो, एक सेल्फ के लिए फ़ोटो, 2 फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आइए हम फ़ोटो को अपलोड करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे सेल्फ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये सेल्फ डॉक्यूमेंट्स पे हमने क्लिक किया, सेल्फ डिक्लेरेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, अदर में सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट का नाम, इस पर भी हम सेल्फ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। डॉक्यूमेंट नंबर यही डालना है जो सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे। जैसे देख सकते हैं हमने 85319883। इसके बाद चूज फाइल पे जाएंगे। उसके बाद इसको भी अपलोड कर देंगे। तो हम चूज फाइल पे जाते हैं, रेसिडेंट को एड्रेस प्रूफ है, इसमें भी आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नो कंटिन्यू विद एक्सटेंशन इस ओके कर देते हैं। इस तरह भी अपलोड हो गया। देख सकते हैं हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन
उसके बाद चेक डिक्लेरेशन बर्थ रजिस्टर्ड ऑर्डर। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन पे जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ से आप जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। इस तरह आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, को डाउनलोड करके उसके बाद अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे, डेट पड़ी हुई है पहले से पड़ा हुआ है, सिग्नेचर करना है। उसके बाद इसी को अपलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन आईडी, ये एप्लीकेशन आईडी डाल देंगे। तो आइए हम अपलोड करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने दोनों फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ। इस तरह आप भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे जाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट क्लिक करते हैं हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं एडिट करना है तो फाइनल सबमिट पे फिर क्लिक कर देंगे। हमें कुछ नहीं करना है। तो देख सकते हैं प्लीज़ वेरीफाई डिटेल पीरियड ऑफ द फाइल सबमिटेड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर सबमिट मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी डन। यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारा OTP सबमिट एप्लीकेशन सेंड टू एप्लीकेंट मोबाइल नंबर पे हमारे एक OTP भेजा गया है। तो यहाँ पे OTP डालना है। देखते हैं 71,408। ये देख सकते हैं हमने OTP डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। सबमिट पे जैसे क्लिक कर दिए ये देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद ये एड्रेस पे जाके जो नीचे दिया हुआ कॉन्टैक्ट एड्रेस पे जाके अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास प्रिंटर है प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके PDF में रिसीव आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर और नेम, ये सारी डिटेल दी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस एड्रेस पे चले जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देंगे तो आपका SDM ऑर्डर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।